अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह इस बज़म का एक एक लम्हा अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। इख्तिसार के साथ में चंद बातें आपके गोश गुजार करके अपनी मारूज़ात को समेटूँगा। अल्लाह तबारक व तआला काबिल अमल बातों पे हम सब को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मैं सिर्फ़ आपकी तवज्जो चाहूँगा कि आप लोग पूरी तवज्जो के साथ और इन्हिमाक के साथ तशरीफ़ रखें और गुफ्तगू को समात करते चले जाएं। अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान की दुआ का ज़िक्र किया कि जब अहले ईमान अल्लाह से दुआ करते हैं तो वो दुआ में अल्लाह से किस चीज़ का तकाज़ा करते हैं, मुतालबा करते हैं, दुआओं में किस चीज़ को मांगते हैं। तो फरमाया जब वो दुआ करते हैं तो कहते हैं, ऐ अल्लाह हमें दुनिया की ज़िंदगी भी अच्छी दे और आखिरत की ज़िंदगी भी अच्छी दे। इस्लाम अपने मानने वालों को ये तलकीन करता है कि आप दुनिया भी अच्छी गुजारें और आखिरत भी अच्छी रखें। हाँ, यह है कि अगर दोनों में से कभी ज़िंदगी में ऐसा मरहला आ जाए कि किसी एक को रखना पड़े और एक को छोड़ना पड़े तो फिर मोमिन आखिरत को दुनिया के ऊपर तरजीह देता है। लेकिन दुनिया की नफी नहीं सिखाई गई। आप दुनिया अच्छी गुजारें, घर अच्छा बनाएं, लिबास अच्छा पहने, गाड़ी अच्छी इस्तेमाल करें, दुनिया की नेमतों से लज्जत हासिल करें। इस्लाम कभी भी इसकी नफी नहीं करता। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक शख्स आया तो उसका जिस्म इंतहाई कमज़ोर हो चुका था। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसको देख के फरमाया, जवान तुझे कोई बीमारी लगी है कि तेरा जिस्म इतना कमज़ोर हो चुका है? उसने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह से दुआ मांगी थी कि मुझे आखिरत में कोई तकलीफ न देना। दुनिया में जितनी आजमाइशें, मुसीबतें, बीमारियां, दुख, तकालीफ आखिरत की हैं वो भी दुनिया में दे दे, लेकिन आखिरत में मुझे कोई तकलीफ न देना। तो मेरी दुआ कबूल हुई और मुझ पे इतनी मुसीबतें आईं, इतनी बीमारियां आईं कि मेरा वजूद कमज़ोर हो गया। अल्लाह के महबूब ने ये उसका जवाब सुन के फरमाया, जवान तूने ये दुआ जो की कि अल्लाह मुझे आखिरत में तकलीफ न देना, दुनिया में जितनी मुसीबतें डालनी हैं डाल दे, तो तूने अल्लाह से ये दुआ क्यों नहीं की कि अल्लाह दुनिया भी अच्छी दे, आखिरत भी अच्छी दे। वो इस पे कुदरत रखता है कि वो दोनों जिंदगियां अच्छी दे दे, ये जहान भी अच्छा कर दे और आने वाला अगला जहान भी अच्छा कर दे। तो हमें इस दुनिया को भी अच्छा गुजारने की तलकीन की गई। आप इसको अच्छा गुजारें, अच्छे अंदाज से जिंदगी को मुरत्तब करें। अगर माल नफ्स ही बुरा होता तो क्या इस्लाम अरकान खमसा के अंदर ज़कात को शामिल करता? ज़कात किस पे फर्ज होती है? जिसके पास जरूरत से जायद माल हो, नसाब के मुताबिक हो और साल गुजर जाए, उस पे ज़कात फर्ज है। अगर माल रखना ही नाजायज होता, जमा करना ही नाजायज होता, तो क्या उस पे इस्लाम अजर रखता? सदका और खैरात की तलकीन की गई। अल्लाह के रास्ते में सदका करो, खैरात दो, गरीबों को दो, मिस्कीनों को दो, मोहताजों को दो, और उस पर अजर रखा गया। कौन सा माल दिया जाता है? जो आपकी जरूरत से जायद हो। तो फिर उस पर अजर देने का क्या मफहूम हुआ? अगर माल जमा करना बुरा होता, याद रखिएगा, दुनिया की नफी में, दुनिया की मुजम्मत में जितनी भी अहदीस आई है, दुनिया जीफतुन व तालिबुहा किलाब, फरमाया दुनिया मुर्दार और उसके चाहने वाले कुत्ते।
दिरमो दीनार के बंदे पे अल्लाह के रसूल ने लानत फरमाई। ये वो दुनिया है जो बंदे को अल्लाह से गाफिल कर दे, अल्लाह से दूर कर दे, हलाल और हराम की तमीज को खत्म कर दे, जायज और नाजायज सारे रास्ते उसके लिए खोल दे। ये वो दुनिया है जिसकी मुजम्मत की गई। जो हलाल जराए से कमाया जाए, वो माल इंसान को नफा देता है, उससे इंसान अल्लाह को राजी करता है। बताइएगा, अगर माल जमा करना बुरा होता तो क्या सिद्दीक़ अकबर सारा माल जब मुस्तफ़ा के कदमों में लाए थे तो उस पर अजर दिया जाता? अगर माल बुरा होता, मालदार बुरे होते, तो क्या उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यह मकाम और मर्तबा सखावत पे मिलता? तो दुनिया की नफी उस तरह नहीं है कि आप बिल्कुल दुनिया को छोड़ दें, ना लिबास पहने, ना खाना खाएं, ना कोई घर बनाएं। इस दुनिया की नफी नहीं है। बुजुर्ग कहते हैं दुनिया में रहो लेकिन दुनिया तुम्हारे अंदर ना आए। कश्ती पानी में रहे तो कुछ नहीं होता, पानी के अंदर है, सवार भी उसके अंदर है, वो खुद भी तैरती है, दूसरों को भी तैरा रही है। लेकिन जब पानी कश्ती के अंदर आता है तो खुद भी डूबती है और जो ऊपर बैठे होते हैं वो भी डूब जाते हैं। बंदा दुनिया में रहे कुछ नहीं होता, लेकिन जब दुनिया अंदर आ जाती है तो फिर बंदे को डुबो देती है। और ये अंदर आने का क्या मतलब है कि हलाल हराम की तमीज खत्म हो जाए, गरीब के मुंह से भी लुक्मा छीनने लगे, बच्चों के मुंह से भी लुक्मा छीना जाए, यतीमों के मुंह से भी लुक्मा छीना जाए। एक इंच जगह भी पड़ोसी की हो तो दीवार करते वक्त ईंट थोड़ी सी बाहर निकाल ली जाए। यह दुनिया है जिसकी मुजम्मत की गई, जिसकी नफी की गई।